हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्शिया। सो टुडे आज हम बात करेंगे कि हम पाइथन को कैसे सीख सकते हैं और ये कोर्स बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से बात करेंगे कि आप लोग पाइथन कैसे सीख सकते हैं। इस कोर्स के बेसिक जो है वो 12 to 13 एपिसोड्स होंगे, लेकिन आज की इस एपिसोड में हम क्या बात करने वाले हैं वो हैं कि पहले हम बात कर लेंगे व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन है क्या, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। देन विल टॉक अबाउट के हाउ टू डाउनलोड पाइथन फ्रॉम गूगल, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, एंड देन we will talk about downloading the editor tool. In this case we will download VS Code, and then we will see how to configure the VS Code and download the relevant extensions of Python on the VS Code for the compiling and debugging process. And at last we'll talk about that how to write your first Python program. Imagine you are writing your first Python program, and this journey would be so incredible with you guys and need your support. So let's dive into the course. पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास पाइथन है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और इसका बेसिक यूज़ कौन कौन सी फील्ड्स में होता है। वेब डेवलपमेंट में होता है, इसके साथ साथ इसका जो है वो गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है। फिर साइबर सिक्योरिटी आ जाती है। साइबर सिक्योरिटी में आप अगर बात कर लें, ऑफेंसिव की बात करें, डिफेंसिव की कर लें, जीआरसी की कर लें, तो मल्टीपल ब्रांचेस हैं उसमें। उसके अंदर आप जब स्क्रिप्ट लिखते हैं अपना, आप जो है ना पेलोड बनाते हो, तो उसके अंदर एसक्यूएल आपको आनी चाहिए, और एसक्यूएल के साथ साथ पाइथन का भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है एक पेलोड का, वो भी पाइथन के अंदर कोडिंग होती है सारी। तो ये फील्ड्स हैं इसकी मेजर जहाँ पर पाइथन का यूज़ होता है। तो अब बात करते हैं कि हमने पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। आप आ जाएंगे अपने गूगल पे, ठीक है, इधर आपने लिख लेना है डाउनलोड पाइथन, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन। आपने ये लिख दिया, आपके सामने python.org की जो वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। इधर आप आओगे, अब जो इसकी लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.13.1, इसको आप क्लिक करोगे, ठीक हो गया, तो ये आपका डाउनलोड पे स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जो है इसको डाउनलोड किया, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको। और जब आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। एक एक्जी फाइल होगी, वो रन हो जाएगी, ठीक है। और जो है वो आपकी प्रोग्राम फाइल 86, मतलब ये जो रूट डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर जाके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इधर आपके पास जाके ना पाइथन की एक फ़ाइल आ जाती है। तो ये आपका पहला स्टेप होगा कि आपने पाइथन को डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद था हमारे पास एडिटर डाउनलोड करना है कोई, तो मैं कहता हूँ डाउनलोड VS कोड, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट है, यहाँ पर आप आएंगे, ठीक हो गया। इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर आपने जाके क्या करना है कि आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की दे रहा होगा। देखें, ये विंडोज़ की दे रहा है, मैक की दे रहा है, ये उबंटू, डेबियन और जो है ना लिनक्स वगैरह उसकी दे रहा है। तो आपने विंडोज़ 10, 11 इनमें से आपके पास जो है ना 10 और 11 विंडोज़ होनी चाहिए, उसी में डाउनलोड होगा। अब इसको आप मुख्तलिफ फाइल है, CLI बेस्ड भी है, ठीक है, आपको स्क्रिप्ट देगा, वो फिर आपको अपने इसमें CMD में रन करनी पड़ेगी। फिर .zip फाइल है, बेटर यही है कि आप जिप फाइल कर लें, ये 64 बिट वर्जन होना चाहिए आपका। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड 140 MB का सेटअप है, इसको मैं जो है ना कैंसिल कर देता हूँ। ओके, सो इसके बाद जो हमारे पास स्टेप है वो है कि हमने VS कोड को, विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे सेटअप करना है। मेरे पास डाउनलोडेड था, ठीक है। यहाँ पर हम आगे इन कुछ फाइल्स पहले से खुली हुई हैं। अगर आपने इसमें न्यू फाइल बनानी है तो यहाँ पर आप फाइल पे जो क्लिक करेंगे तो आपको न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू विंडो, ये सारी चीज़ें वो दे रहा है, ठीक है। न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो आपसे वो फाइल का नाम मांगेगा। अब मैं इसको दे देता हूँ हेलो, ठीक है। हेलो डॉट, अब मुझे एक्सटेंशन py लगानी पड़ेगी। py क्या है? py हमारे पास पाइथन की एक्सटेंशन है, ठीक है। मैंने py दे दिया इसको नाम, ठीक है। ये मुझसे कह रहा है कि इस डायरेक्टरी में सेव करनी है, मैंने कहा ठीक है। ये अब hello डॉट py की मेरे पास फाइल बन जाएगी, ठीक हो गया। अब ये जो फाइल बनी है ना, इसके लिए मुझे इसको रन करने के लिए मुझे एक्सटेंशन चाहिए होगी। अब एक्सटेंशन कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो? आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये एक्सटेंशन वाला सेटअप होता है। यहाँ पर आप जाके आपने क्या कर लेना है कि आपने पाइथन की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। पाइथन आप लिखोगे इधर, ठीक है, ये आपके पास फिर पाइथन की काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन आपको शो कर देगी, ये वाली। अब मैंने इसमें जो है ना ये
जो है वो डाउनलोड की हुई है, पाइथन की अपनी माइक्रोसॉफ्ट की ये एक्सटेंशन है। यहाँ पर अनइंस्टॉल का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल का बटन आएगा, उसको आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो अराउंड अबाउट 15 to 20 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन यूर रैम एंड मेमरी और दैट स्टफ, और वो टाइम लेगा, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद जब आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो तो जो ये मेरे सामने आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है मेरी, जब यहाँ पर अनइंस्टॉल और डिसेबल का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गई है। अब आपने क्या करना है, hello.py पे आ जाना है, ठीक है। इधर आके आपने कुछ भी अपना जो है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमने बेसिक करना है आज काम, तो ये प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, और मैं इसको कोड्स में दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। अब मज़े की बात पाइथन में ये है कि इसमें सेमी कॉलन का रोला नहीं आता। सेमी कॉलन आप जी लगाएंगे तो ये आपको रेड में मार्क कर देगा उसको कि ये एरर है मेरे पास, ठीक है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ भी नहीं लिखना, सी इन सी आउट वाला चक्कर भी नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा इसमें काफ़ी आसान सिंटेक्स है इसका पाइथन का, इसीलिए इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये यूज़ भी ज़्यादा की जाती है। अब मैं इसको जो है ना प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया सिर्फ, और मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको रन कैसे करना है। गो का भी ऑप्शन है, आप रन पे आएँ। अगर आपने डीबगिंग करनी है F5 प्रेस कर देना, रन विदाउट डीबगिंग तो कंट्रोल प्लस F5, हम डीबगिंग करेंगे इसकी, ठीक है। अब ये देखें सिलेक्ट डीबगर, अब मेरे पास पाइथन डीबगर हुआ हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं होगा तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इंस्टॉल एन एक्सटेंशन फॉर पाइथन, वो आपको डायरेक्ट इस चीज़ पे ले जाएगा। पाइथन डीबगर हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। पाइथन फाइल है मेरी, ठीक है। अब वो उसने डीबगिंग स्टार्ट कर दी इसकी। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ना टर्मिनल है, अब वो साथ उसकी लोकेशन भी बता रहा है कि कहाँ पर फाइल पड़ी हुई है, और ये देखें ये उसने हमें बता दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। और अगर आप इसको फिर रन एंड डिबग फिर से करना चाह रहे हैं तो ये देख रहे हैं रन एंड डिबग होकर ये आपके सामने उसने शो कर दिया कि ये इसका आउटपुट है रन एंड डिबग का। रन एंड डिबग करने के बाद इस फाइल का hello.py की फाइल का ये आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें आपको बेसिक हमने जो है वो चीज़ें बताई हैं कि आपने पाइथन होती क्या है सबसे पहली बात, फिर उसके बाद आपने पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, और फिर उसके बाद आपने जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करना है, उसके डाउनलोडिंग वगैरह और सेटअप भी आपको बता दिया है कि कैसे आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है। और उसके बाद हमने आज का एक बेसिक प्रोग्राम लिख लिया है हेलो वर्ल्ड का। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर यू। और अगर आपको बिल्कुल कोई प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन से आपके लिए ही बना है कोर्स। और इसमें हम आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में सारी चीज़ें, मतलब जो इसकी डाटा टाइप्स होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, जो फिर एरर हैंडलिंग होती है, जो इसके स्विच केसेस वगैरह लूप्स होते हैं, तो उसका सिंटेक्स बाकी लैंग्वेजेस से चेंज है। अगर किसी ने C++ पढ़ी हुई है या जावा आती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिंटेक्स वहाँ पर फॉलो हो रहा था वो यहाँ पर हो। जिस तरह इसमें आप देख लें प्रिंट की कमांड कितनी डिफ़र कर रही है, मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो हमारे पास बेसिक C होती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं प्रिंट एफ, ठीक। फिर C++ में आप आ जाओ तो वो हो जाता है कि सी आउट। यहाँ पर सिर्फ प्रिंट है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास सेमी कॉलन की गेम होती है वो इसमें एरर है। तो इट इज़ अ बेसिक सिंटेक्स, और सपोर्ट करते रहिए हमें, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस भी आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।